नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रवि जैन चुनगी। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे देश में अन्नदाता जो कृषक हैं वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलित हो चुके हैं और अनेक जगह जाम लगा है। देश में विभिन्न प्रांतों में इस स्थिति को देखा जा रहा है, अंकित किया जा रहा है। तो वहीं ललितपुर जनपद भी अछूता नहीं रहा है। यहाँ किसान नेताओं ने ललितपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर कैलगवा चौराहे पर जैम लगा दिया। सांकेतिक जैम और अंश भाग का जैम लगाने से 10 बजे किसान नेता अनेकों की संख्या में एकत्र हुए और उनने आंदोलित अपना रूप अख्तियार करते हुए, और जैसे ही जिला प्रशासन की इसकी जानकारी लगी, मौके पर उप जिलाधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी सदर और शहर कोतवाल पुलिस बल के साथ पहुंचे और किसान नेताओं को समझाने बुझाने में जुट गए। लेकिन किसान नेता अपनी मांगों को अड़े थे। उनका आरोप था कि केंद्र सरकार ने जो किसानों के साथ रवैया सौतेला व्यवहार किया है वह उचित नहीं है, अनुचित है। अन्नदाता देश का एक योगदान देने वाला कृषक है। ऐसे योगदान देने वाले कृषक के साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों? जो बिल पास हुए हैं उसके विरोध में हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अंततः यह आंदोलन जाम की स्थिति को लेकर दोपहर 2 बजे तक चला और अधिकारी उनके मनाने और समझाने में जुटे रहे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को तैनात पुलिस बल पूरी तरह से मुस्तैदी रहा और जो आवागमन था राष्ट्रीय राजमार्ग का वो प्रभावित नहीं हुआ। तो दूसरी ओर किसान नेता अपना आंदोलन करने के साथ डटे रहे। मैं बात करता हूं किसान नेता कीरत बाबा से कि उनके आंदोलन की क्या रूपरेखा है, आगामी किस तरह का आंदोलन होगा। यदि केंद्र सरकार ने हमारे तीनों बिल वापस नहीं किए तो हम लोगों का फिर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आह्वान होगा उस आधार से हम लोग फिर आंदोलन करेंगे और लड़ाई आर पार की होगी। जो मंडी में 2% टैक्स लगा है वो बाहर भी होना चाहिए। यदि बाहर नहीं होता है तो किसानों का बाहर के बाहर व्यापारी माल ले लेंगे और औने पौने भाव से लेकर के अपने फ़ायदा उठाएंगे। हमारा किसान एक ट्राली माल दिल्ली नहीं ले जाएगा। इसलिए सीधी बात है, टैक्स अंदर 2 रुपया है तो बाहर भी 2 रुपया टैक्स होना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के हमारा आंदोलन के लिए धरना 11 बजे से 2 बजे तक रहा। इसके बाद यदि आंदोलन पर गौर नहीं किया गया तो हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। जिसका आगामी स्वरूप होगा कि सीधा जाम कर दिया जाएगा या कलेक्ट्रेट में ताला लगा दिया जाएगा। जिला प्रशासन के उप जिलाधिकारी, क्षेत्राधिकारी, सदर अधिकारी पहुंचे थे, उनसे क्या आपकी बात? उनसे साफ कही कि हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का कहना है कि 2 बजे तक बैठिए। 2 बजे तक हम लोग बैठे हैं। 2 बजे बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो आह्वान पर 2 बजे हम लोगों ने धरना समाप्त कर दिया। रंजीत यादव, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन ललितपुर। भाकियू के राष्ट्रीय आह्वान पर आज भाकियू ललितपुर द्वारा चक्का जाम किया गया है। जो मुख्य मांग हमारी ये थी कि जो केंद्र सरकार ने 3 अध्यादेश लाई है, इसमें हम लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि इसमें समर्थन मूल्य से नीचे किसान के अनाज की खरीद ना हो। जो हमारी सहकारी समितियों पर खरीद है वो ही मंडी पे हो और वो ही जो व्यापारी खरीदे उससे नीचे न खरीदे। एक कानून बने कि 7 साल से ऊपर की सज़ा का प्रावधान हो तो किसान सुरक्षित रह पाएगा। आज हमारे जनपद की स्थिति ये है कि किसान लगातार आत्महत्या कर रहा है। कहीं महुआ के पेड़ पर टंका कर रहा है, कहीं छेवले के पेड़ पर, कहूँ रेलवे के आगे कूद कर आत्महत्या कर रहा है। तो हमारे ज़िले की तो स्थिति सबसे भयानक है, बढ़ जाएगी, इससे बढ़ जाएगी। इससे किसान की स्थिति और ख़तरनाक हो जाएगी। इससे जिस हिसाब से कुछ समय तो ये व्यापारी हिसाब किताब से खरीदेंगे, लेकिन कुछ समय बाद मंडियाँ स्वतः ख़त्म हो जाएंगी इस बिल की वजह से। अगर आज हमारा धरना प्रदर्शन 2 बजे तक हुआ है, अगर शासन प्रशासन और सरकार मांग नहीं मानती है और समर्थन मूल्य का कानून नहीं बनाती है तो टिकैत साहब का जो आदेश है वो तो होगा ही, लेकिन भाकियू ललितपुर भी इस पर एक बड़ा आंदोलन फैसला लेने जा रही है। हम सभी तहसीलों पर एक ज़ोरदार कार्यक्रम करेंगे। जगह जगह हाईवे जाम किया जाएगा, साथ ही ललितपुर का रेलवे भी जाम किया जाएगा। ये सब कब होगा? ये सब नए साल के बाद ही हम लोग इस पर फैसला कर रहे हैं। भाकियू की बैठक है और इस पर हम पूर्ण विचार बना रहे हैं, किसानों को जागृत कर रहे हैं। इसमें करीब 50,000 से ज़्यादा किसान भाग लेंगे। सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। जो माननीय मोदी जी जो ये किसानों के हित की बात करते हैं, केवल दिखावे के लिए करते हैं। यदि ये बाकी किसानों के हित की बात करें तो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करें। किसानों के जो समर्थन मूल्य है एक कानून पारित कराएं
कि कोई भी मंडी में समर्थन मूल्य से नीचे खरीद नहीं होगी। किसान यदि 2 कुंटल गेहूं लाता है तो वो कहाँ ले जाएगा, आएगा मंडी में। इस कानून से मंडियां बंद हो जाएंगी तो किसान दर दर भटकेगा, दर दर ठोकरें खाएगा। किसान की फसल औने पौने दामों पर गांव के बिचौलिए ले जाएंगे, फिर वो माध्यम बनेंगे बाहर वालों से, फिर वो और बाहर वालों से। ये जैसा मोदी जी ये किसानों की बात करते हैं कि हम 22 में दोगुनी करेंगे, 22 में दुगनी नहीं होना है। यदि यही स्थिति रही तो ध्यान रखिए कि 20 साल पीछे किसान को भेज दिया गया है। यदि ये कानून पूरी तरह से लागू हो गया, पंजाब के किसान पागल नहीं हैं, उत्तर प्रदेश के किसान पागल नहीं हैं, गुजरात के नहीं हैं, सारे देश में किसान एकजुट होकर के एक ही आवाज़ कर रहा है कि हमसे सलाह करिए कि हमारा हित किस में है, हमारे किसान संगठन इसमें सलाह दें, उस आधार पर हमारा कानून बने। समस्त आंदोलित किसान नेताओं का और कृषकों का मानना है कि हम परेशान हैं, हमें आप साझेदारी रखिए, हमसे आप सलाह लीजिए, हमसे हमारी परेशानी पूछिए, तो हो सकता है परेशानी का समाधान कुछ हद तक हो सकता है। किसान नेताओं का अपना कहना है और उसी कहने को लेकर वे आंदोलित हैं और आंदोलित को लेकर उनकी बहुत बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है। अगर समय रहते केंद्र सरकार किसानों के हित में आंदोलित कार्यक्रमों को समाप्त नहीं करती है तो यह आंदोलन पूरे देश में विभिन्न राज्यों में अपने स्तर का एक बड़ा आंदोलन होगा, ऐसा किसान नेताओं ने अपने बयान में कहा है। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की रिपोर्ट।